ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओके, तो भगवत गीता कर रहे हैं, 3rd चैप्टर, श्लोक 14, 14वां श्लोक है। संस्कृत पढ़ेंगे। अन्नाद् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा पर्जन्यात् आनन्द संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ कर्म समुद्भवा। ओके, ट्रांसलेशन कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? एनी वॉलंटियर्स? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी हाँ, ट्रांसलेशन। All living bodies subside on food grains which are produced from rains. Rains are produced by the performance of yagna, and yagna is born of prescribed duties. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो देखो ये एक बहुत ही सिंपल और नोन फैक्ट है कि हम जितने भी गैजेट्स बना लें, जितने भी चीजें बना लें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मटेरियल आइटम्स, जैसे ज्वेलरी, जैसे गैजेट्स, कार, बड़े बड़े डेकोरेटिव आइटम्स, लेकिन एंड में बिना खाने के इंसान सरवाइव कर नहीं सकता। तो हमारा जो शरीर है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, या कोई भी हो, वो डिपेंडेंट है खाने पे, ग्रेन्स पे। तो भगवत गीता बड़ी सिंपल वे में समझा रहे हैं यहाँ कृष्णा कि हर किसी को खाना चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए। और खाना कैसे आएगा आपको? फैक्ट्रीज में लोग अलग अलग केमिकल्स डाल के जो खाना बनाएंगे वो आर्टिफिशियल होगा ज्यादा से ज्यादा। और अगर रियल खाने के लिए भी कुछ बनाएंगे वो, तो उसके साइड इफेक्ट पता लगेंगे, कितने कैंसर होते हैं उससे, क्या बीमारियां होती हैं कई साल बाद। असली खाना जो सेहतमंद व्यक्ति को सेहतमंद बना सकता है, वो आएगा आपका नेचुरल तरीके से, जो भगवान ने सिस्टम बनाया। और वो क्या है कि बारिश होती है, बारिश से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और वो सब के लिए बेनिफिशियल होते हैं, चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो। और जो रेन है, ये कैसे आती है? हमारे को एक पता है कि हाँ भाई चलो वाटर इवेपोरेट हुआ और क्लाउड्स बने उसके, और फिर वो रेन हुआ। लेकिन देखो एक्चुअल जो मैकेनिज्म है रेन का, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि रेन कैसे होती है, कब होती है, कहाँ होती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। लॉट ऑफ थिंग्स विच प्ले रोल, कई सारी चीजें, फिर उसके बाद पता लगता है कि कहाँ रेन होगी। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को जो है, ये डेमीगॉड्स और फाइनली सुप्रीम लॉर्ड वो सब कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम सैक्रिफाइसेस करते हैं, तो उससे ये सारी की सारी जो कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है, ये सब गवर्न करती है, और ये हमारे लिए फेवरेबल रहेगी। तो अब हम पर्पट पढ़ेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? कोई वॉलंटियर? हम पढ़ रहे हैं 3rd चैप्टर 14 श्लोका। अभी हमने ट्रांसलेशन पढ़ा, अब हम पर्पट पढ़ेंगे। तो प्लीज कोई वॉलंटियर करेगा तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, आप Purport. Srila Baladev Vidyabhushan, a great commentator on the Bhagavad Gita, writes as follows: Ye Indraya Ana Reboot. मैं पढ़ देता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
So if you want, I can read. Even I am not very good at it, but I can read. प्रभु जी मैं ट्राई करती हूँ, फिर आप है ना मेरी मदद कर दीजिए, तो आई ऑल्सो लर्न। ये इंद्रियाय अनागाता यावष्टि तम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अभायार्चा तच्चेषम अश्नाति तेना तद्धेहा यात्राम संपादयन्ति ते संत सर्वेश्वरस्य यज्ञा पुरुषस्य भक्त सर्वकिलिबिषये आनदि काला विवृद्धये आत्मानुभाव प्रतिबंधकाके निखिले पापे विमुच्यन्ते। The Lord, the Supreme Lord, who is known as the Yagna Purusha or the personal beneficiary of all sacrifices, is the master of all the demigods who serve him as the different limbs of the body serve the whole. Demigods like Indra, Chandra and Varun are appointed officers who manage material affairs, and the Vedas direct sacrifices to satisfy these demigods so that they may be pleased to supply air, light, and water sufficiently to produce food grains. When Lord Krishna is worshipped, the demigods who are different limbs of the Lord are also automatically worshipped. Therefore, there is no separate need to worship the demigods. For this reason, the devotees of the Lord who are in Krishna consciousness offer food to Krishna and then eat, a process which nourishes the body spiritually. By such action, not only are the past sinful reactions in the body vanquished, but the body becomes immunized to all contamination of material nature. When there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protects a person from the attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant to material affection. And one who is accustomed to this practice is called a devotee of the Lord. Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all actions of past material infections, which are impediment to the progress of self-realization. On the other hand, हम वेट करते हैं, स्टॉप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर रीडिंग। ओके, तो हमने पर्पट का पहला पैराग्राफ पढ़ा और उसमें यहाँ तक पढ़ा। तो ट्रांसलेशन क्या थी? ऑल लिविंग बॉडीज सबसिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स, ठीक है ना, हर एक को फूड ग्रेन चाहिए। फूड ग्रेन कहाँ से आता है? रेन से आता है। और रेन कैसे होती है? ये रेन बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और जिसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हमारे क्या एक्टिविटीज, हमारे क्या कर्मा हैं, जो हमारे सैक्रिफाइसेस हैं, वो हमने किए हैं कि नहीं। और पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं, एक बहुत बड़े एग्जॉल्टेड सेंट को कोट कर रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण। ये काफी साल पहले हुए थे बलदेव विद्याभूषण, और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वैदिक टीचिंग्स, जो वेदास में क्या लिखा है उसको, उसके ऊपर इन्होंने बड़े सारे ग्रंथ लिखे हैं, कमेंट्री लिखी है भगवत गीता के ऊपर भी। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि सुप्रीम लॉर्ड जो भगवान है वो यज्ञ पुरुषा है, ठीक है ना। यज्ञ पुरुष मीन्स किसी भी यज्ञ का जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी होता है। जब हम यज्ञ करते हो आप, तो आप यज्ञ में मंत्र चैंटिंग करते हो, सामग्री डालते हो, और उससे बेसिकली आइडिया होता है टू सैक्रिफाई एंड सेटिस्फाई अ यज्ञ पुरुषा। तो वो यज्ञ पुरुषा, सारे यज्ञों के अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है भगवान है, ठीक है। ही इज द मास्टर ऑफ ऑल। तो कई बार देवी देवताओं को भी यज्ञ होता है, लेकिन देवी देवताओं के मास्टर भगवान है, ठीक है। और सारे देवी देवता जो हैं वो एक तरह से भगवान के अलग अलग पार्ट एंड पार्सल हैं,
जैसे जीवा भी जो है वो भगवान का ही पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन डेमीगॉड भी जो है वो भी भगवान का ही पार्ट एंड पार्सल है। और डेमीगॉड जो है वो इंगेज है भगवान की सेवा करने में, उसके अनुसार अपने आप को चलाते हैं। जीव जो है वो इतने ज्यादा भगवान की सेवा में अभी इंगेज होने में ज्यादातर जीव का कलयुग में दिलचस्पी नहीं होती, उनकी होती है इधर उधर चीजें करने की। लेकिन देवी देवता जो होते हैं वो उनको सेवा भगवान के द्वारा मिली है और भगवान की सेवा उसको करते हैं। तो कई कई देवताओं के नाम भी यहाँ पे देखें, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सारे के सारे अपॉइंटेड हैं, एक पर्टिकुलर इनको डिपार्टमेंट दिया हुआ है, वहां पे उसको वो चलाते हैं। और ये सब हार्मोनियसली जब काम करते हैं तो उससे फूड ग्रेन्स बनती हैं, ठीक है ना, खाने के लिए जो सारे खेती करके निकलते हैं वो सब इससे बनते हैं। इसलिए अगर आप भगवान कृष्ण को वर्शिप करते हो तो सारे देवी देवताओं को भी सेटिस्फैक्शन हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है, क्योंकि आपने जड़ में पानी डाल दिया अगर पौधे की तो हर जगह मिल जाता है पानी। जिस तरह से अगर आपने मुंह में खाना डाला और पेट में गया वो खाना तो हर जगह डाइजेस्ट होके एसिमिलेट होके हर बॉडी के ऑर्गन्स को वो नरिश कर देता है, उसी तरह से सारे देवी देवता सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने गोवर्धन लीला भी की थी, आप लोगों को पता होगा कि जब इंद्र की पूजा कर रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। और तब जब एक लीला है ये जिसमें दिखाया कि इंद्र जो है वो थोड़े से गुस्सा हो गए हैं और काफी उन्होंने कोशिश की है रिटेलिएट करने की, लेकिन भगवान के सामने कुछ कर नहीं पाया और फिर बाद में उनको एहसास हुआ, अरे मैं तो कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने ऐसे करना नहीं चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो लीला है उससे शिक्षा मिलती है कि कृष्ण इज द सोल। अगर कृष्ण खुश हैं तो सारे के सारे देवी गॉड देवी देवता सब अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाते हैं सूनर और लेटर। शुरू में इंद्र हो सकता है नहीं सेटिस्फाई हो, लेकिन अल्टीमेटली वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो। उसी तरह से एक बार ब्रह्मा जी की भी लीला थी, आप लोगों में से किसी ने सुनी है ब्रह्मा जी की लीला? जब ब्रह्म जो है वो बड़े बिविल्डर हो गए थे, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए थे। कौन है यहाँ पे जो पहली बार ये कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड कर रहे हैं, ये भगवत गीता की सीरीज, इससे पहले नहीं उन्होंने ज्वाइन की हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स? उनमें से कौन बताना चाहेगा ब्रह्मा जी की लीला? गुड़िया में आप बताओगे जब ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए थे? आवाज नहीं आ रही किसी की। मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग वो मतलब लग रहा है। नो प्रॉब्लम, अभी यहाँ पे कोई और सुनाएगा। तो कौन बताएगा ब्रह्मा जी की लीला को जब ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए थे? अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। प्रभु जी, I can try. हाँ बताइए प्लीज। Brahmaji like bewildered because he was not sure if this Krishna is the supreme lord. तो उनको उन्होंने टेस्ट करने के लिए सारे ग्वाल गोपाल और सारी काउस को हाइड कर दिया था ब्रह्मलोक में। एंड कृष्णा ने अपना विस्तार किया और सारे ग्वाल गोपाल और काउस के फॉर्म में। एंड 1 साल तक ब्रह्मा जी को I mean when he came back to check कि अभी कैसा चल रहा है, then he got to know कि Krishna is supreme lord and he is not the only Brahma. There are like lots of other universes and other Brahmas as well. थैंक यू, वेरी नाइस। तो काफी संक्षिप्त में यहाँ पे माता जी ने इतने अच्छे से समझाई कि ब्रह्मा जी जो हैं वो एक्चुअली क्रिएटर हैं, ही इज द सेकेंडरी क्रिएटर, सब कुछ ब्रह्मांड में उन्होंने बनाया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं भगवान के सामने, ऐसी भगवान की लीला होती है। तो भगवान की लीला के सामने कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो एक बार ऐसी सिचुएशन में जब भगवान अघासुर को मारा उन्होंने और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के आराम से प्रसाद ले रहे थे, तो जब प्रसाद ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कृष्णा को, मतलब जो भी वहां पे काउ हर्ड
बॉयज हैं जो ग्वाल बाले हैं, वो अपना खाना सबको ही अपना लंच लेके आए थे और उन्होंने खाया लंच, अरे यार ये तो बहुत टेस्टी है, कृष्णा को खिलाते हैं, कृष्णा ये लो आप खाओ। जब उन्होंने ये देखा कि अरे लोगों का जूठा तो बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, और भगवान को तो हम कितने ध्यान से देते हैं सब कुछ, हर कुछ साफ सुथरा एकदम प्योरीफाई करके, कोई जूठे हाथ भी नहीं लगाने चाहिए कहीं पे किचन में, बल्कि ऐसी चीज आनी भी नहीं चाहिए। ऐसे करके पूरा टेम्पल में और इवन जो अच्छे से वर्शिप कर रहे हैं वो ये सब चीजें ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये तो भगवान तो नहीं हो सकता है, भगवान ऐसे थोड़ी है, क्या बच्चे इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो भगवान के साथ तो हम जानते हैं, भगवान को हमारे नारायण विष्णु उन्होंने के साथ हमारा संबंध है, रिलेशनशिप है। ब्रह्मा जी सोच रहे थे ऐसे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा लेट मी टेस्ट हिम, एक बार इसको टेस्ट करते हैं कौन, इसको पता लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी तो कृष्णा की गाय जो है वो सारी चर रही थी वहां पे, और चरते चरते ये लोग आराम से बैठ के खाना खा रहे थे, सारे के सारे ग्वाल वाले, और कृष्णा भी थे वहां पे। तो कृष्णा जो है वो सेंटर में बैठते थे और चारों तरफ सर्कल बना के सारे ग्वाल वाले बैठते थे, और सबको यही लगता था कि कृष्णा मेरी तरफ ही देख रहे हैं। तो अगर आप सोचो कि कृष्णा की कहीं पीठ भी तो होगी, लेकिन जहाँ पीठ थी वो वाले ग्वाल वाले को भी उसके कृष्णा का शक्ल ही दिख रही थी। तो ये कृष्णा की लीला अरेंजमेंट है। और हर ग्वाल बाल ये सोच रहा था अरे कृष्णा कितना ही सो नाइस, कितना अच्छा दोस्त है मेरा कि मुझे ही देख रहा है, कितना प्यारा है। उनको ऐसे ही लग रहा था कि इतने सारे लोग हैं लेकिन फिर भी देखो कितना अच्छा है, इसको मेरे से ही सबसे ज्यादा लगाव है। मतलब प्राइड में नहीं था ये फीलिंग इसलिए थी कि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग थी कि देखो कितना अच्छा मेरा दोस्त है। ऐसे उनको वो भूल गए थे कि कृष्णा भगवान है। कृष्णा ने, योग माया शक्ति ने ये चीज भुला दी थी उनको कि ये भगवान है। उनको बस ये लगता था कि ये कितना प्यारा मेरा दोस्त है, बस मैं इसको प्यार करता रहूं, जो मेरे पास है वो इसको दूं। और कभी कभार प्यार में उनको ये भी लगता था कि कृष्णा को मैं हराऊंगा, रेसलिंग करूंगा और इसको हरा दूंगा। तो ऐसे लगता था, ये प्यार है। तो कृष्णा जो है वो सबके साथ प्रसाद ले रहे थे ऐसे ही। तो किसने कहा रे वो गाय कहाँ गई सारी? तो उन्होंने कहा मैं देख के आता हूँ। कृष्णा ने कहा नहीं आप सब बैठो, आप प्रसाद लो, मैं जरा देख के आता हूँ। तो सब प्रसाद ले रहे थे, कृष्णा गए देखने के लिए। वो कृष्णा हर जगह ढूंढे, कृष्णा को ही नहीं मिली गाय। वापस आए, उन्होंने कहा गाय तो कहीं दिख नहीं। अरे देखा कि ग्वाल बाले भी गायब, सारे के सारे काउ हर्ड बॉयज जितने भी ग्वाल बाले थे सब गए। तो उन्होंने कहा ले, तो कौन हो सकता है? तो कृष्णा को तो पता लग जाता है, कृष्णा समझ गए कि तो ब्रह्मा जी है। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, अगर आपको मुझे टेस्ट करना है आप करो। तो कृष्णा ने क्या किया, अपने आप को ही एक्सपैंड कर दिया सारी गाय और सारे ग्वाल बाले और सारे बछड़ों में। एक्चुअली वो बछड़े थे, गाय नहीं थी, बछड़े थे। तो जब सारे के सारे काउहर्ड बॉयज और सारे के सारे काफ्स वो एक्सपैंड हो गए, एक्चुअली वो कृष्णा ही थे सबके सब। तो वो वापस अपने घर गए, तो सारे के सारे ब्रजवासी जितने भी थी गोपीज, जो माताएं थी, वो सब गोपी माताएं बहुत ज्यादा उनको प्यार आने लग गया अपने बच्चे से, पहले से भी ज्यादा। क्योंकि अब साक्षात तो भगवान थे एक्चुअली उनके घर, जो उनके बच्चे बन के आए हुए थे। तो बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। और जो गाय भी थी उनको अपने बछड़ों से और ज्यादा प्यार आता जा रहा था। और इवन वो बछड़े बड़े बछड़े थे, लेकिन फिर भी उनकी ममता इतनी ज्यादा हो रही थी कि वो दूध देती जा रही थी अपने बछड़ों को पिलाने के लिए, और ज्यादा दूध। इवन तो वो बड़े हो चुके थे बछड़े, उनको दूध की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये प्यार की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई कि दूध बहता जा रहा था। इवन तो पी भी नहीं रहा था बछड़ा, फिर भी बहता जा रहा था उनके। तो ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट हो रही थी लीला की। और ऐसा काफी टाइम तक चला। फिर जब ब्रह्मा जी ने कहा जरा टेस्ट करता हूँ मैं, क्या क्या हिसाब किताब है, रो रहा होगा ये बच्चा तो रो रहा होगा कृष्णा, कह रहे कहाँ चले गए सब। तो जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो सब नॉर्मल चल रहा है, ये कैसे? तो ब्रह्मा जी बड़े हैरान। तो ब्रह्मा जी ने उस तरफ देखा जहां पे उन्होंने छुपाई थी सबको,
उन्होंने कहा अरे ये तो यहाँ पे भी है, ये वहां पे भी है। तो उन्होंने कहा ये इसमें कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है, या तो दोनों ओरिजिनल है या दोनों डुप्लीकेट है, या क्या है, उनको समझ में नहीं आया। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए पूरी तरीके से। और फिर जब ऐसी कंफ्यूजन में वो देख रहे थे, तो फिर कृष्णा ने सारे के सारे वो जो काफ थे, सारे काउहर्ड बॉयज थे, उन सब को कृष्णा के फॉर्म में दिखाया, विष्णु रूप में दिखाया। तो फिर ब्रह्मा जी को समझ में आया, अरे यार ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर ब्रह्मा जी आए शरण ली और उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, माफी मांगी। तो ये बड़े बड़े देवी देवता जो भी है ना, कई बारी वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत् सूर्या तेजो वारी नाम्यता विनिमय यत्र त्रिसर्गो मिषा नामना स्वेन कथाष्टिकम सत्यम परम धीमहि। तो ये जो भगवान है, ये ब्रह्मा जी को सब कुछ बताते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं सृष्टि के बिगिनिंग में, लेकिन इनकी लीला से बड़े बड़े देवी देवता बिविल्डर हो जाते हैं। तो ऐसे शिव जी का भी अलग स्टोरी है। वो जैसे शिव जी भी जब मोहिनी मूर्ति आई, वो पूरी तरह से बिविल्डर हो गए थे। वो इतने रिनाउंस्ड हैं शिव जी, कोई उनको डिविएट नहीं कर सकता, एकदम फोकस मेडिटेशन। लेकिन जब मोहिनी मूर्ति आई जो कि भगवान थे साक्षात, तो एकदम बिविल्डर हो गए। वो एकदम पीछे पीछे भागने लगे मोहिनी मूर्ति के, और उन्होंने अपना पूरा जो उनका क्या कहते हैं ऑस्टेरिटी थी, वो सब छोड़ दी। और सब लोग हैरान हो रहे थे, अरे जो शिव जी के भक्त हैं कि ये कैसे, हम तो शिव जी तो परम लग रहे थे हमें, लेकिन ये तो खुद भाग रहे हैं मोहिनी मूर्ति के पीछे, एक लड़की के पीछे। तो बाद में पता लगा कि वो लड़की कोई ऑर्डिनरी नहीं, वो तो साक्षात नारायण भगवान कृष्ण है। तो ऐसे अलग अलग देवी देवता भी जो है वो बिविल्डर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है देवी देवता, ये सब भगवान के साथ कोऑर्डिनेशन में चल रहा है। सारे के सारे देवी देवता जो हैं वो भगवान के, यहाँ पे लिखा है ना, हुआ डिफरेंट लिम्स ऑफ द लॉर्ड। तो अगर हम भगवान को वर्शिप करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो बड़ी प्रार्थना कर रहा था भगवान शिव जी की, तो शिव जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए पारसमणि। पारसमणि होती है कि टच स्टोन, उससे आप एक पर्टिकुलर वे में किसी चीज को भी टच करोगे आपको, तो वो चीज सोना बन जाती है। तो उसने कहा मुझे ये चाहिए। शिव जी का नो प्रॉब्लम, आप जाओ वृंदावन में, एक वहां पे संत महात्मा बैठे हैं, उनका नाम है सनातन गोस्वामी, उनसे जाके आप बोलना कि आपको मैंने भेजा है और आपको पारसमणि चाहिए, वो दे देंगे। तो ठीक है, वो गए संत महात्मा के पास, सनातन गोस्वामी। उन्होंने कहा जी मेरे को शिव जी ने ऐसे सब मेरे सामने प्रकट हुए, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपके पास आऊं और लो। उन्होंने कहा हाँ देखो, वो वहां पे ना उस कोने में, मेरे कुटीर, भजन कुटीर के कोने में जाके देखो, वहां पे आपको कहीं कचरे के बीच में मिल जाएगी। वो गए वहां पे, वो देखा उन्होंने सब कचरे वगैरह में, वहां पे उनको मिल गई पारसमणि। वो आए, उन्होंने बताया सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ ले जाओ इसको। तो उसको समझ में आ गया, वो उसको बड़ा खुश, उससे अपना सारा कुछ उसने सोने, कई सारा सोना बनाने की कोशिश की और बनाया। फिर उसको और उसकी वाइफ को, वो इंटेलिजेंट था, शिव जी की सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा था, तो उसके मन में शिव जी ने ये डाला क्यूरियोसिटी कि भाई कैसे सनातन गोस्वामी इतने सिंपल लाइफ जी रहे हैं एक भजन कुटीर में वृंदावन में, और ये पारसमणि थी उनके पास और इतने नॉलेजेबल, इतने सब ज्ञान है उनको, फिर भी उन्होंने ये एकदम कचरे की जगह रखी हुई थी, तो ऐसा क्यों? तो उसके और उसकी वाइफ ने कहा कि जरूर उसके पास और भी कोई वैल्यूएबल चीज होगी इससे भी ज्यादा, इसलिए उसने इसको छोड़ दिया, जरा पता करो। तो गए वापस, उन्होंने पूछा कि क्या, उन्होंने कहा देखो आप बिल्कुल समझदार हो, आपको समझ में आ गया कि हाँ मेरे पास इससे डेफिनेटली कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो आपको ये पारसमणि यमुना में फेंकनी पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है भैया, आप मेरे को इससे वैल्यूएबल चीज चाहिए, जो भी आप कहोगे मैं मानूंगा, आपको शिव जी ने मुझे आपके पास भेजा है। तो वो गए, फिर उनको सनातन गोस्वामी ने ये ज्ञान दिया स्पिरिचुअलिटी का, ये भगवत गीता, भागवतम और ये होली ने भगवान का नाम चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब उनको ये मिला और इन्होंने एक्चुअली फॉलो किया, फाइनली उनको रियलाइज हुआ कि यस ये तो उससे बहुत ज्यादा बेटर है,
जो पारस बनी थी, वो कुछ भी नहीं है इसके साथ। तो इसलिए जो हमारे वेदों का, स्क्रिप्चर्स का, हिंदुस्तान की ये जो ज्वेल है, जो असली चीज है, वो है स्पिरिचुअलिटी। और हम अगर इसको ही भूल जाएं और बाकी दुनिया से कंपेयर करें कि अरे ये हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी, हम भी वैसे डेवलप हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, और उसी को प्राइमरी चीज मान लें और गोल ऑफ लाइफ मान लें, तो हम मिस आउट हो जाएंगे जो हमारी एक्चुअल वैल्यूएबल चीजें। ज्यादातर आजकल लोग जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए वो देख रहे हैं इंडिया की तरफ। और इंडिया ही अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी को निग्लेक्ट करेगा, वही अगर अपने वेदों को निग्लेक्ट करेगा, वही अगर अपनी भगवत गीता को निग्लेक्ट करेगा और उसी रोड पे चला जाएगा जहां वेस्टर्न वर्ल्ड है, तो इंडिया तो बहुत पीछे है इसमें, रेस में। और अगर इंडिया अपनी हिडन जो ज्वेल्स है उसको बाहर लेकर आएगा, तो इंडिया इज वे अहेड ऑफ एनीबॉडी एल्स। तो बाकी सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगी। जब इंडिया वेदों के हिसाब से अपने आप को चलाता था, तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सारे लोग भाग रहे थे इंडिया की तरफ। कोलंबस भी ढूंढ रहा था इंडिया को, कोई और ढूंढ रहा था, वास्को ड गामा, अलग अलग लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन जब इंडिया ने स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिया, जब इंडिया को ये ब्रेन वॉश कर दिया इंडियंस को कि अरे तुम्हारा कल्चर सब इंफीरियर है, ये वेस्टर्न कल्चर है सही, या ये बाहर का फॉरेनर्स का कल्चर अच्छा है, तब इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो गया। तो आज भी यही है, अगर हमारे को सही में इंडिया को रिवाइव करना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और बिगेस्ट स्ट्रेंथ है स्पिरिचुअलिटी। आज भी अगर आप देखोगे तो काफी सारे फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं स्पिरिचुअलिटी के खोज में। तो बड़े बड़े लोगों ने कई कई बुक्स भी इस पे लिखी हुई हैं। एक बुक है जर्नी होम, बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें दिखाया गया कि कैसे एक 19 साल का लड़का जो कि भगवान की तलाश में है, और वो आता है लिफ्ट लेके यूरोप से लेके इंडिया तक, क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं है। 6 महीने लग गए उसे, और हिंदुस्तान आके जब उसने भगवत गीता पढ़ी तो उसको लगा कि हाँ, इसी की तो मैं खोज में था। तो ये इंडिया की स्पिरिचुअल कल्चर और स्पिरिचुअल लाइफ है, इसलिए हमारे को इसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें हमें सब समझ में आएंगी जब हम भगवत गीता को समझ के फॉलो करेंगे, और अपने एटमॉस्फेयर ऐसा बनाएंगे कि हमारा जो भी फूड ग्रेन्स है, जो भी हम खाते हैं, वो स्पिरिचुअल हो। तो वो स्पिरिचुअल करने के लिए उसको कुक करके ऑफर करना, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि भगवान को अगर हम ऑफर करते हैं तो 15 मिनट का प्रोसेस जो है वो पूरे 6 घंटे 8 घंटे के प्रोसेस को स्पिरिचुअलाइज कर देता है, और हमारे फाइनर टिश्यूज, ब्रेन टिश्यूज और नर्व, सबके अंदर स्पिरिचुअल कंटेंट जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कोई एपिडेमिक होता है, अब आज की डेट में इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या एग्जांपल हो सकता है? देखो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ इतना बड़ा पैंडेमिक, और उसके लिए वैक्सीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और वैक्सीन का आइडिया ये है कि वो पैंडेमिक से हमें बचाएगी। तो उसी तरह से यहाँ पे दिखाया है कि अभी ये नेगेटिव कर्मा चल रहा है हर जगह, तो इसकी वजह से लोग पाप इकट्ठे करते जा रहे हैं। इन पाप को हटाने के लिए क्या करना है? बॉडी को प्रूफ बनाना है। प्रूफ बनाना मीन्स पाप भी चले जाए, सारे कर्मा भी नेगेटिव चले जाए, और पाप करने की प्रवृत्ति भी चली जाए, जड़ से खत्म हो जाए। तो उसके लिए बेस्ट है कि हम ये भगवान का ऑफर करें, और भोगा ग्रेन्स जो हमें मिल रहे हैं भगवान से, उसको भगवान को ऑफर करके और फिर सब में बांटे, खुद भी लें और बाकी में भी बांटे। तो इससे क्या होगा? बिल्कुल इम्यूनिटी आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी जो मटेरियल कंटामिनेशन है उससे फाइट करने की। और जो ऐसा करता है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ये व्यक्ति है डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। One who is accustomed to this practice is called as a devotee of the Lord. तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे कंपैरिजन किया, therefore a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reactions of past infections which are impediment to the progress of self realization. तो जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, डिवोटी है, वो वही चीजें खा रहा है जो भगवान को ऑफर होती हैं। इससे क्या होता है कि पुराने जितने भी
नेगेटिविटी हमारे माइंड में, हमारे कॉन्शियसनेस में वो सारी चली जाती है। और ये नेगेटिविटी जो है ये स्पीड ब्रेकर का काम करती है हमारी लाइफ में। तो स्पीड ब्रेकर हट गया तो हमारी लाइफ की जर्नी जो है स्मूथ चलती जाएगी। कई बार स्टॉप साइन का काम कर सकती है, कई बार हमारे रोड ब्लॉक का काम कर सकती है और बिल्कुल ब्लॉक कर देगी हमारे एडवांस में। लेकिन अगर हम ऑफर करके एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमें एडवांस करना चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं करें ऑन द अदर हैंड, तो अब ऑन द अदर हैंड पढ़ते हैं क्या है। हाँ, कौन पढ़ेगा अब नेक्स्ट? ऑन द अदर हैंड। Should I read? हाँ प्लीज कर। On the other hand, one who does not do so continues to increase the volume of sinful action, and this prepares the next body to resemble hogs and dogs, to suffer the resultant reactions of all sins. The material world is full of contaminations, and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord, food offered to Vishnu, is saved from the attack, whereas one who does not do so becomes subjected to contamination. ओके Food grains or देखो, ये यहाँ पे एक सेकंड के लिए स्टॉप करते हैं। यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट दिए। एक तो ये दिया कि हाँ भाई, अगर आप ऑफर करते हो भगवान को और लेते हो तो उससे क्या होगा, आपका पुराने सारे कर्म जो हैं, जो सिंफुल्स हैं, वो सारे के सारे कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे जो इम्पेडिमेंट्स हैं, doing that? I missed it yesterday. Which text are we doing? 3rd chapter 14th श्लोक। Thank you. Hare Krishna. नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो एक में है कि हम भगवान को ऑफर करके ले रहे हैं प्रसाद, और उससे क्या होगा, हमारे जो पुराने सारे पाप हैं वो कट जाएंगे। दूसरे में हम नहीं ले रहे भगवान को ऑफर करके, उससे क्या होगा, पहले के पाप तो कटेंगे नहीं, बल्कि और पाप अर्जित करते जाएंगे, हम इंक्रीज करते जाएंगे। और खासकर अगर हमारे को गलत मलत चीजें खाने में इंटरेस्ट है, जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, तो उसकी वजह से हम इतना सेंस हो जाएंगे कि अगला हमें जानवर का भी शरीर मिल सकता है। और जो जानवर हैं कई बार वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते क्या खाना है क्या नहीं खाना। जैसे हॉग या पिग का एग्जांपल है, तो पिग क्या करता है, उसको तो नाले में पड़ा हुआ जो भी गलत मलत चीजें वो खाता है कि नहीं, मल मूत्र इधर उधर चला जाता है वो। तो ऐसे हमें आदतें नहीं पालनी जिसकी वजह से नेक्स्ट शरीर जो है वो हमारा जानवरों को लगे। उससे अच्छा हमें ये कोशिश करनी है कि पहले के सारे रिएक्शन चले जाएं, और अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हैं, चाहे पूरी तरह से परफेक्ट ना भी करें, लेकिन जितना भी हम फॉलो करेंगे, अगर हम सीरियसली करेंगे और ऑफर करेंगे भगवान को और वही खाएंगे, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ कम से कम हमारे को ह्यूमन लाइफ मिलेगी। और जितनी हम सीरियस रहेंगे इसमें, उतनी ज्यादा हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपनी लाइफ को परफेक्ट करने के लिए नेक्स्ट लाइफ। तो इसलिए अगर इस लाइफ में हम सीरियस नहीं होते और हमारी प्रोपेंसिटी होती है एक पर्टिकुलर चीज को करने की, तो उसी हिसाब से हमारे को नेक्स्ट लाइफ मिलेगी। जैसे खाने में कोई बिल्कुल परहेज नहीं करता और कुछ भी खा लेता है, तो उसको फिर उसी हिसाब से शरीर मिलेगा नेक्स्ट। तो इसलिए हमारे को देखना है कि क्या हमारे लिए फेवरेबल चीजें हैं, हमारे को उस हिसाब से अपने हैबिट्स को डेवलप करना है और मॉडिफाई करना है। फिर यहाँ पे दिया है, मटीरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंटामिनेशन एंड वन हु इज इम्यूनाइज्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रसादम ऑफ द लॉर्ड इज सेव्ड फ्रॉम द अटैक, वेयरएज वन हु डज नॉट डू सो बिकम सब्जेक्टेड टू कंटामिनेशन। तो मटीरियल वर्ल्ड में इतने सारी बाहर डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने सारे लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, इतने सारे अलग अलग चीजें कर रहे हैं, उसमें अगर आप प्रसाद खा के अपने आप को पूरा स्ट्रांग बना लेते हो तो आपको अटैक नहीं होगा। आप अपनी भगवत गीता भी पढ़ोगे, उसको समझ में आएगा आपको, आप चैंटिंग भी करोगे, मेडिटेट भी करोगे, आप उस प्रोसेस को और अच्छे से कर पाओगे जब आप प्रसादम लेते रहो और दूसरी चीजें अवॉइड करोगे जो प्रसादम नहीं है। तो ये परफेक्ट और इजी मेथड है हमें फैसिलिटेट करने का, ये कैटलिस्ट का काम करता है स्पीड अप करने के लिए हमारी जर्नी। समझ में आ रहा है सबको? चलो अब लास्ट। हाँ जी, एक्सीलेंट। लास्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ो।
Food grains or vegetables are factually eatables. The human being eats different kinds of food grains, vegetables, fruits, etc. And the animals eat the refuse of the food grains and vegetables, grass, plants, etc. Human beings who are accustomed to eating meat and flesh must also depend on the production of vegetation in order to eat the animals. Therefore, ultimately, we have to depend on the production of the field and not on the production of big factories. The field production is due to sufficient rain from the sky, and such rains are controlled by demigods like Indra, sun, moon, etc. And they are all servants of the Lord. The Lord can be satisfied by sacrifices. Therefore, one who cannot perform them will find himself in scarcity. That is the law of nature. Yagna, specifically the Sankirtana Yagna prescribed for this age must therefore be performed to save us at least from scarcity of food supply. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो देखो यहाँ पे बताया है कि जितना भी खाने की चीजें हैं हम करते हैं, ये सब रेंज इसके लिए एसेंशियल है। और हार्मोनियस वे में अगर हम पूरे के पूरे कॉम्प्लिकेटेड नेचुरल प्रोसेस को फेवरेबली चलाना चाहते हैं, तो हमारे को जो वेदों में बताया गया है कि डेमीगॉड्स, अलग अलग देवता जो हैं वो इसको कंडक्ट कर रहे हैं, उनके साथ हार्मनी में रखना है। तो हार्मनी में रखने का मतलब है यज्ञ करना है, और यज्ञ करने के लिए इजीएस्ट यज्ञ है और प्रैक्टिकल और आज के एज में जो परफेक्ट तरीके से हो सकता है वो है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ मतलब भगवान के नाम का कीर्तन करें। तो इसलिए रेकमेंडेड कलयुग में क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संतरण उपनिषद में बताया गया है कि ये 16 अक्षर का जो मंत्र है, ये कली के सारे प्रभाव को नष्ट कर सकता है और सारी बेनिफिट पॉजिटिविटी ला सकता है। ये कलयुग के लिए इसलिए भी पर्टिनेंट है क्योंकि कलयुग में लोग बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जैक्टली नहा धो के बैठ के मेडिटेट करना और एकदम कोई और थॉट को हटाना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कलयुग में। इसलिए ये हरे कृष्ण मंत्र ये आपको सारे बेनिफिट तो देता ही है, रूल्स हटा देता है। ये कहता है कि आप कभी भी चैंटिंग करो, किसी भी क्या कहते हैं सिचुएशन में हो, आप किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में हो, किसी भी फिजिकल कंडीशन में हो, अगर आप इसको मेडिटेट करोगे इस पे, तो आपको इसका बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इसके साइड इफेक्ट भी पॉजिटिव ही हैं सारे जो है। तो इसलिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं है इसमें, इसलिए संकीर्तन यज्ञ को स्पेसिफिकली वेदों में मेंशन किया गया। इसके अलावा जब व्यक्ति आगे बढ़ते हैं तो और भी मंत्र होते हैं, और भी चीजें बताई जाती हैं कि जो करनी पड़ती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं और सब लोग वो चीज कर भी नहीं सकते। और अगर ठीक से नहीं करोगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। जैसे गायत्री मंत्र जो है वो बहुत पावरफुल पोटेंट वैदिक मंत्र है, जिसको सही तरीके से चैंट करना बड़ा जरूरी है, लेकिन उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो ऐसे कहीं पे भी कैसे भी चैंट करने से नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं ये पहले के युग में लोग रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से फॉलो कर लेते थे। कल युग में तो कोई पता ही नहीं लोगों को रूल्स रेगुलेशंस, और वो फॉलो भी नहीं करना चाहते। तो इसलिए उनके लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये संकीर्तन यज्ञ जो है इससे बहुत बेनिफिट है। और ये प्रैक्टिकली भी देखा गया एक्चुअली, कई जगह जहाँ पे फेमिन हो रहा था, कई जगह जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वहां पे जैसे ग्रेट बंगाल फेमिन भी आया था एक अंग्रेजों के टाइम पे, तभी भी कीर्तन किया बड़े सारे मास में। और भी कई जगह है, कंट्रीज है जहाँ पे कीर्तन किया गया और उसके इफेक्ट्स देखे गए कि कैसे पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकली प्रूवन प्रोसेस है और इसका सिर्फ बेनिफिट ही है। तो इसलिए आप घर में भी प्ले कर सकते हो कीर्तन, खुद भी कर सकते हो और मेडिटेट कर सकते हो इन साउंड वाइब्रेशंस पे। धीरे धीरे आप देखोगे 6 महीने करो, आपकी लाइफ टोटली पॉजिटिव हो जाएगी। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या पॉइंट है तो हम ले सकते हैं।
3.14 किया हमने। एक बारी मैं ट्रांसलेशन फिर से पढ़ देता हूँ। All living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna, and yajna is born of prescribed duties. Okay. इंपॉर्टेंट श्लोक है, मेमोराइज भी कर सकते हैं। हमारे तो स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे, उनको कईयों को ये याद है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। Okay, so seems like nobody has anything to ask, no questions. प्रभु जी, मेरा एक डाउट है। हाँ बताइए। प्रभु जी, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रसाद, लाइक इसकी इतनी ग्लोरीफाई किया है कि कोई भी सिंस, कितने भी सिंस हो, वो सबको नष्ट कर सकता है, तो इसका मिसयूज भी तो कर सकते हैं ना प्रभु जी लोग? मिसयूज? I mean, जैसे कुछ लोग कोई भी, I mean, जैसे सारा दिन उन्होंने पूरा वीक नॉन वेज खाया, कुछ खाया, और फिर एक दिन वीकेंड पे प्रसाद पा लिया, तो I mean, उनके सारे सिंस खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब? हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भाई जो पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं हम स्पिरिचुअल लाइफ में और नेगेटिव कर्म कर रहे हैं, तो वो क्या एक दूसरे को कैंसिल करेगा? तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि आप जितने भी पाप करोगे उसको नेगेट करना, जड़ से निकालना तब होगा जब पाप करने की प्रवृत्ति चली जाएगी। जब तक वो पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती, तब तक आप जितने भी पाप काटोगे उससे ज्यादा पाप अक्यूमुलेट करते जाओगे आप। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरीके से ऐसी एक्टिविटीज में लगा हुआ है जो सिंफुल हो सकती हैं, तो वो पाप बढ़ाता जा रहा है अपने। अब वो प्रसाद खाएगा तो उससे डेफिनेटली उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा प्रसाद लेगा लेकिन बाकी टाइम वो करेगा तो बेनिफिट बड़ा कम होगा। तो आप उसको मिसयूज कैसे करोगे? आपको बेनिफिट ही बहुत कम होगा। आपको तब बेनिफिट होगा जब आप पाप करने की प्रवृत्ति को जड़ से मिटाने की कोशिश करते हो। उसका मतलब क्या है कि आप कहते हो कि भाई आज तक जो हो गया, अब मुझे नहीं करना, और अब मैंने सिर्फ प्रसाद लेना है। अब मान लो आप पूरी तरह 100% प्रसाद नहीं ले पा रहे, आप शुरू करते हो 10% से, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हो 15%, 20%, 30%, तो आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका डिजायर है इंक्रीज करने का। क्योंकि एकदम से स्विच यूं नहीं हो सकता ना कि आपने आज डिसाइड किया और कल से आप 100% हो गए। तो आप 10, 15, 20, 30, 50% से स्टार्ट करो, 60%, 70%, उसको इंक्रीज करो रेगुलर बेसिस पे। हर रोज, हर वीक, हर मंथ आपका इंक्रीज होते जाना चाहिए, और फिर धीरे धीरे आप ऐसी स्टेज पे आ जाओगे जहां पे आप 100% हो जाओगे। फिर जब आप 100% हो गए तो पुराने कैंसिल होते हैं। तो ये सिर्फ प्रसाद में नहीं है, ये हर चीज में है। अगर कोई पाप करके आए और फिर एक माला कर दे चैंटिंग, और वो सोचे कि इससे मेरी सारे पाप कट जाएंगे, तो ऐसी ये एक ऑफेंस होता है। इसको 7th ऑफेंस कहते हैं होली नेम के। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, कि आप पाप भी कर रहे हो और आप स्पिरिचुअल लाइफ में आने की सोच रहे हो कि इससे पाप कट जाएगा, तो इससे आपको बेनिफिट जो होगा ना वो बहुत कम होगा। क्यों कम होगा बेनिफिट? क्योंकि आप मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पा रहे स्पिरिचुअल लाइफ का। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर दवाई है, उससे मेन आपकी बीमारी जड़ से चली जा सकती है, लेकिन उसका एक और साइड इफेक्ट है, उससे भूख कम लगती है। तो कोई मोटा व्यक्ति है, वो सिर्फ इसीलिए वो ले दवाई की मुझे भूख कम लगेगी, और उसकी जो प्रॉपर बीमारी जो जाना है, ठीक है, उसकी तरफ फोकस ना करे वो, और वो अपने हिसाब से ले कभी ना ले, तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट नहीं होगा, और अंदर अंदर जो उसकी बीमारी है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जैसे प्रेस्क्राइब्ड है डॉक्टर के द्वारा, अगर वैसे वो दवाई ले तो उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। उसकी भूख भी कम होगी, उसकी बीमारी भी चली जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। उसी तरह से हम जब फॉलो करते हैं प्रोसेस, तो हमारे को वैसे फॉलो करना चाहिए जैसे रिकमेंडेड हो। और शुरू में हो सकता है थोड़ी इरेगुलरिटीज हो, शुरू में थोड़ा हो सकता है हम लिमिटेड टाइम वो कर पाए, डिवोट कर पाए, लिमिटेड चेंजेस कर पाए अपनी लाइफ में, लेकिन हमारे को वो इंक्रीज करते जाना चाहिए। ये नहीं कि हम उसी पे बैठ गए बस। तो
चाहे हम चैंटिंग कर रहे हो, चाहे हम भगवत गीता पढ़ रहे हो, चाहे हम प्रसाद ले रहे हो, इन सब का बेनिफिट होगा। कोई इसको यूज करे या मिसयूज करे, नो प्रॉब्लम, इसका सबका बेनिफिट होगा जितने एक्सटेंड तक हम इसे करेंगे। लेकिन हम साथ में अगर अपनी पाप करने की प्रवृत्ति जारी रखेंगे तो फिर वो पापों का फल तो हमें मिलेगा, वो ऐसा नहीं कि चला जाएगा। इनफैक्ट ये मेंटालिटी कि हाँ भाई मैं पूरे हफ्ते सिन करूंगा और फिर सैटरडे संडे को चर्च में जाके मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई मैं वो क्या कहते हैं उसको कन्फेस कर लूंगा और कन्फेस करने से मेरी सारे पाप धुल जाएंगे, ये बड़ी गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इसको मिसयूज करते हैं लोग, चाहे वो चर्च में ले लो इस सिचुएशन में, या कोई कहता है कि हाँ भाई मैंने पाप किया, मैं जाके गंगा में नहा लूंगा, पाप चला जाएगा। तो कोई भी रिलीजन हो उसमें ये चीजें दी हुई हैं ताकि वो सुधरे। जैसे जीसस क्राइस्ट के बाद भी एक प्रोस्टिट्यूट आई थी, तो जीसस क्राइस्ट ने उसको प्रोस्टिट्यूट को जो है उसके साथ काफी काइंडली बिहेव करके उसको आशीर्वाद दिया था और उसको कहा था सिन नो मोर, अभी तक आपने जो कर दिया, अब आप बिल्कुल पाप नहीं करो, अब आप ये फॉलो करो। तो उसी तरह से लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने भी जब जगाई मधाई, जो कि 2 राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, उनके साथ जब लॉर्ड चैतन्य टच में आए तो उनको भी उन्होंने कहा कि जो भी आपने आज तक पाप कर लिया, अब ठीक है, अब नहीं करना आपने। तो ये एक एस्पेक्ट है जो लोग शुरू में नहीं समझ पाते, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, उनकी ब्रेन टिश्यूज इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, बॉडी इतनी इम्यूनाइज हो जाएगी, उनको पाप करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कई सारे लोग हैं वो पहले जब भक्तों के टच में नहीं थे, उनको 3 टाइम नॉनवेज चाहिए था दिन में, 3 टाइम एटलीस्ट, इससे ज्यादा हो जाए तो भी अच्छा है, लेकिन 3 टाइम तो होना ही चाहिए दिन में। तो ऐसे थे लोग, उसके बिना उनका गुजारा नहीं होता था। ड्रिंक्स एवरी डे, स्मोकिंग एवरी डे, ऐसे थे। लेकिन वो भगवान के टच में आए, भगवत गीता के टच में आए, डिवोटीज के टच में आए, होली नेम के टच में आए, और धीरे 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 उनको पता ही नहीं चला कब ये चीजें छूट गई, पता ही नहीं चला। तो ये दवाई का असर जब होता है तो ऑटोमेटिकली बीमारी ठीक हो जाती, पता नहीं चलता। Does it answer your question, Madhuri? Thank you so much, Prabhuji. Such a nice explanation. Thank you. Thank you for nice question. Okay. और कौन, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ग्रेटफुल। आप लोगों ने सबने ज्वाइन किया, अपना टाइम कीमती वक्त निकाल के। हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट हमारी क्लास होगी कल, हम नेक्स्ट श्लोक करेंगे। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।